CSIR, आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। अगर इसकी मैं फुल फॉर्म की बात करूंगा तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, जो कि रिसर्च के सेंटर में बहुत बड़ा इसका योगदान है। अब ये बहुत बड़ी संस्था, इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के पूरे देश में चल रहे हैं। उनमें से एक है NML, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी। यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, और ये रिक्रूटमेंट है, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ कि ये टेम्प्रोरी बेसिस पे है और इसका हर साल निकल करके आता है। और टेम्प्रोरी बेसिस पे ये कहने के लिए, लेकिन इसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। अगर मैं सैलरी की बात करूंगा वो बहुत अच्छी खासी है, जो आपको फैसिलिटी वगैरह है वो बहुत अच्छा है। और भाई भारत सरकार की कंपनी है, और अगर आप यहाँ पर एक बार एंट्री करते हैं तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी का जो दरवाजा होता है वो बहुत ज़्यादा और बहुत तरीके का खुलता है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, कैसे सिलेक्शन होने वाला है, किस तारीख को क्या क्या होगा, वो सब सारे इंपॉर्टेंट डेट इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो भर्ती कहाँ से निकल करके आई है, ये जो CSIR है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके बारे में कभी आप लोगों ने देखा होगा, कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि CSIR क्या है। तो ये भारत सरकार की बहुत बड़ी रिसर्च, आप कह सकते हैं रिसर्च के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है इस संस्था का। और इसके अंतर्गत ये NML है, जो कि बर्मा माइंस जमशेदपुर में है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत सरकार की जमशेदपुर में है, जमशेदपुर झारखंड में है। वहां से ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है 2024 की। अगर मैं पोस्ट की बात करूंगा तो पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। 7 तरीके का 8 तरीके का लगभग पूरा पोस्ट है। और इस पोस्ट में क्या सैलरी मिलेगी, क्या एज और क्या एजुकेशन होना चाहिए, वो सब सारी चीजें बात होंगी। सीट के बारे में बात करेंगे तो टोटल 69 सीट है। जी हाँ, 70 में एक कम कह सकते हैं, 69 सीट। ठीक है, 69 सीट पे पूरी भर्ती निकल करके आई है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपका सीधा वॉक इन इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। अब ये पहला सवाल आएगा कि इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्चुअल डेट है वो है 22 से लेकर के 25 जुलाई। ठीक है, 22 से 25 जुलाई को आपको इस सेंटर पे जाना होगा, NML के जमशेदपुर वाले सेंटर पे। अगर मैं पिन कोड की बात करूंगा तो 831007 ये इसका पिन कोड है। और आपको यहाँ पर जाना होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में 22 से लेकर के 25 जुलाई तक। अब ये बोलिएगा कि 22 से 25 जुलाई में कभी भी चले जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। खास पोस्ट को अलग अलग कोड दिया गया है, और उस कोड के हिसाब से आपको अपने डेट पर जाना होगा। डेट का भी उसमें जो नोटिफिकेशन उसमें जानकारी दी गई है कि इस पोस्ट के लिए आपको इतने तारीख को आना है। लेकिन समय सबके लिए बराबर है, 9 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे तक लास्ट है। तो मतलब आपको 9 बजे ऑफिस खुलता है, उससे पहले पहुंच जाइए, गेट पर खड़ा रहिए, तैनात रहिए। जैसे गेट खुलेगा अंदर एंट्री कर लीजिए, और उसके बाद आपका जो कार्यक्रम होगा वहां पर बताया जाएगा, दिशा निर्देश, उसके हिसाब से आपको काम करना है। लेकिन ये जो डेट है 22 से 25 ये इम्पोर्टेंट है। 22 तारीख से आपका चालू हो जाएगा, और 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। 22, 23, 24, 25 4 दिन हो गया। ठीक है, तो ये पूरी कार्यक्रम है। तो आप इस डेट में पहुंचिए और अपना जो भाई तैयारी है वो कर लीजिए। तैयारी के लिए आप इम्पोर्टेंट है क्या एजुकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बी जिसको कहते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, MSc अगर आपका है, MSc फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री हो, तो ये अति उत्तम है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले देखिए, क्योंकि ये मेटलर्जिकल है तो आप नाम से ही समझ रहे हैं कि थोड़ा सा इनका रिसर्च में है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स वाले थोड़ा सा ज़्यादा योगदान रहेगा। तो MSc आप हैं तो जा सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी जाइए आराम से। लेकिन हाँ, किस किस ट्रेड के लिए वो नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा। बेसिकली मैकेनिकल मेटलर्जिकल वाले जो डिप्लोमा में है वो आराम से जा सकते हैं। केमिकल वाले के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप जाइए। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ये नहीं कि कोई डिप्लोमा का 6 महीने का कोर्स कर लिया और बोलेंगे जा रहे हैं इसके लिए इंटरव्यू देने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा, जिसको हम लोग जूनियर इंजीनियर कहते हैं, उस लेवल का आपका पढ़ाई होना चाहिए, तभी जा पाइएगा। उसके बाद ME और MTech, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी है, अगर आपने ये कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। और आवेदन फॉर्म भरना है तो आपको
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकाल करके उस आवेदन फॉर्म को भर करके और आप एक फ़ोटो चिपका लीजिएगा। फ़ोटो चिपका करके आप इस डेट को इस जगह पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई। अब बात होती है पोस्ट की। पोस्ट में क्या सैलरी मिलेगी, वो सब सारी चीज़ें। तो देखिए, जो फर्स्ट पोस्ट है वो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है, या इसको फील्ड वर्कर भी कह सकते हैं। 18,000 रुपये की सैलरी है। मैक्सिमम एज 50 साल रखेंगे। अगर 50 साल से कम आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज में छूट मिलेगी ओबीसी, एससी, एसटी को और महिलाओं को 5 साल की छूट मिल रही है, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर छूट की बात करेंगे तो छूट वाले 55 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और छूट में जो कुछ क्राइटेरिया है वो नोटिफिकेशन में ध्यान से देख लीजिएगा। बेसिकली 50 जनरल वाले मान करके चलिए, आप आराम से जाइए, इसमें दीजिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद पर या फील्ड असिस्टेंट, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसकी पोस्ट है, 20,000 रुपये सैलरी है और 50 साल इसमें भी एज मांगा गया है। मिनिमम आप 18 से ऊपर रहिए, 18 से नीचे काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, ये 2 तरीके का पोस्ट है। मैंने दोनों एक ही में लिख दिया है। प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो सैलरी होगा ना वो 25,000 से लेकर के 30,000 तक रहेगी, और यही प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में अगर आप जाइएगा तो इस सैलरी बढ़ जाती है, 30 से लेकर के 35,000 हो जाएगा। मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल रहेगा। 35 साल या 35 साल से कम वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का पद है, 42,000 सैलरी मिलेगी, 40 साल से कम एज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिसर्च एसोसिएट 1 की बात करेंगे। 58,000 रुपये सैलरी है। भाई टेम्प्रोरी बेसिस में कहीं सुने होंगे कि 58,000, 35,000, 40,000, 20,000 सैलरी मिल रही, कहीं नहीं मिलती है, और ये यहाँ मिल रही है। ठीक है, 58,000 की सैलरी है। मैक्सिमम 35 साल से कम एज होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो का पोस्ट है प्रोजेक्ट में। देखिए, अब सीनियर रिसर्च फेलो का है तो 42,000 रुपये की सैलरी है। 32 साल से कम एज होनी चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलो जिसको कहते हैं, 37,000 रुपये की सैलरी है। 28 साल से कम एज होनी चाहिए। अब एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा कि हर चीज में प्रोजेक्ट लगा हुआ है, सीनियर प्रोजेक्ट, जूनियर प्रोजेक्ट, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव, इस टाइप का पोस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको सारे इसका काम करने का तौर तरीका बता देता हूँ। एनिमल बेसिकली होता क्या है कि भारत सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी भी वही है, रिसर्च के फील्ड में काम करती है। बड़े बड़े गवर्नमेंट साइंटिस्ट हैं जो जिनको काफ़ी सारा अपना प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में आप उनके सहायक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, असिस्टेंट के रूप में या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट के रूप में, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के रूप में आप उन साइंटिस्ट के साथ काम करने वाले हैं, और जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपका उसमें योगदान रहेगा। फिर अगर प्रोजेक्ट खत्म होता है तो फिर आपको एक्सटेंशन होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर आप एक्सटेंड भी हो जाएंगे दूसरे प्रोजेक्ट में, या दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे साइंटिस्ट के साथ, या सेम साइंटिस्ट के साथ। अगर उनको कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया तो आप इसमें आराम से काम कर सकते हैं। बेसिकली जो ये टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए रखा जाता है। ठीक है, 5 साल आप इसमें मान के चलिए कि आप एक तरीके से सेटल्ड हैं। 5 साल आप आराम से इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए 6 महीने आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और आपका सब कुछ अच्छा है, काम करने का तरीका सब कुछ सुनते हैं, तो फिर आपको हो सकता है दूसरे साइंटिफिक में और साइंटिस्ट के साथ या दूसरे प्रोजेक्ट में आपको ट्रांसफर भी किया जाएगा, और 5 साल आप आराम से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि ये जो आप वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर के निकलिएगा ना, तो ये जो गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका जब ठप्पा लग जाता है ना, इसकी और जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। आप इसमें काम करते हुए अपना और बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट कर लेगी इसके आपको एक्सपीरियंस के आधार पर। बहुत सारे दरवाजे आपको उसी समय खुल जाते हैं या इसके बाद खुलते हैं, लेकिन आप एक बेहतर करियर आपको मिलने को देखने को मिलने वाला है इसमें करने के बाद। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जॉब अच्छा है, और अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको एक बार इसमें जा करके ट्राई जरूर करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने ये कंडीशन ये भी लगाया कि अगर मान लीजिए एक लिमिट है उनका इस मतलब इतने पोस्ट के लिए अगर इतने लड़के आएंगे तब तो ठीक है, इंटरव्यू के आधार पर। अगर ज़्यादा लड़के आते हैं तो आपको रिटन एग्जाम भी देना पड़ सकता है। स्क्रीनिंग टेस्ट बोला गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट एक लिया जाएगा जिसमें आपको हो सकता है कि रिटन एग्जाम के थ्रू लड़कों को छांटा जाएगा, और जिनका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा फिर उनका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा।
और ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, टेम्प्रोरी बेसिस पे है। हाँ 5 साल का कह सकते हैं, 5 साल का आपको टेन्योर मिलने वाला है, 5 साल तक आप आराम से बेफिक्र इसमें कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद आपको फिर अपना रास्ता तलाशना होगा और उसमें रह करके भी आप आराम से रास्ता तलाश सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हिंदी आपको आना चाहिए। हिंदी में बात करने का तौर तरीका, सवालों का जवाब देना, मान लीजिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तब तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन हिंदी आपको आना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू देने में जब जा रहे हैं तो उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखिए कैटेगरी में जा रहे हैं तो आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को जरूर ले लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस है, SC ST है, OBC है, विकलांग है, तो आप अपने सर्टिफिकेट को जरूर ले लीजिएगा। उसके अलावा आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, पासिंग, प्रोविजनल सब कुछ लेकर के जाइएगा, कोई भी छोड़िएगा नहीं। जीरोक्स करवा लीजिएगा सब सेट का 2-2 कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड अगर कहा जाएगा तो वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके दे दीजिएगा, नहीं कहा जाएगा तो कोई बात नहीं है, ओरिजिनल भी लेकर के जाइएगा, क्योंकि ये सब सेम डे का प्रोसेस होता है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके सर्टिफिकेट की जांच हो जाएगी, वेरिफिकेशन होगा और आपको आगे की कार्यवाही जो है वो आपको बता दिया जाएगा। और रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट में आपका नाम आएगा तो फिर आप आराम से ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट सारा कुछ ले लीजिएगा, फॉर्म को भर लीजिएगा, फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट करके भर लीजिए। 22 से 25 जुलाई के बीच में चले जाएगा, 9 बजे से 11 बजे तक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉर्म भरने को लेकर के कोई परेशानी होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली आपको अपनी सहायता दूंगा, या हमारी टीम भी है वो भी आपको देगी, या फिर आप व्हाट्सएप लिंक से भी जुड़ सकते हैं। और अगर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, satyaresult.com पे चले जाइए, वहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे लगातार बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाया हुआ हूँ। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।